नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आपके क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के मैथ के सिलेबस को लेकर, जिसमें आज हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं और ये भी बात करेंगे यहाँ पर कि जो वर्ष था हमारा 2022 और 23 उसमें चैप्टर से कुछ टॉपिक डिलीट हो गए थे, तो क्या वो कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह से मैथ की प्रिपरेशन करनी है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको सारी बातें बताई थी। तो इसमें और भी अपडेटेड तरीके से आपसे बात करेंगे किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी बातों को हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आपके क्लास 12 जो सेशन है 2023 और 24, उसमें बोर्ड के एग्जाम में मैथ सिलेबस में टोटल 6 यूनिट है और इन यूनिटों में कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए होगा और कौन सा कम वेटेज का है, ये भी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5, यूनिट 6, टोटल 6 ऐसी यूनिट हैं जिनको हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, पहली यूनिट में हम लोग को पढ़ने हैं 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्लास 11th में रिलेशन और फंक्शन का टॉपिक्स पढ़े हैं, उसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर जो है वो उनका वेटेज क्या है, 8 मार्क्स का, यानी इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा है, यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा है, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 हमारा मैट्रिसेस है और चैप्टर नंबर 4 हमारा डिटर्मिनेंट्स है। यानी यहाँ पर हम लोग 2 चैप्टरों को पढ़ेंगे और इनका जो वेटेज है, यानी एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड यूनिट में हम लोग कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। ये ही आपका, इसको कह सकते हैं, बैकबोन है। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर ढंग से पढ़ लेते, अगर आप ये यूनिट ढंग से पढ़ लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको कोई मैथ में फेल ही नहीं कर सकता। ये वेटेज वाली है, इसमें चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं और इसमें आपके एग्जाम में 35 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। 35 मार्क्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट आप कह सकते हैं कैलकुलस। और हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस चैनल में पढ़ाएंगे, तो आप लोग एकदम रेडी रहिए, क्योंकि जल्द ही पहला जो चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे आपके सामने, उसकी वीडियो आने वाली है। तो देखिए, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल है और चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान दीजिए, इंटीग्रल में हम लोग 2 तरह के इंटीग्रल को पढ़ेंगे, एक इनडिफिनिट इंटीग्रल को और एक डिफिनिट इंटीग्रल को। ठीक है, उसके बाद इन्हीं इंटीग्रल का एप्लीकेशन जो आपके डेली लाइफ में होता है उन चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी में डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन जो होता है आपके डेली लाइफ में, वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ये टोटल हमारे 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर हैं जो कि यूनिट नंबर 3 कैलकुलस में है और इसका वेटेज 35 मार्क्स का है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट आपके एग्जाम के लिए होने वाली है। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 4। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 हमारा वेक्टर है और चैप्टर नंबर 11 हमारा 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है। ठीक है, इसका जो वेटेज हमारे पास है वो 14 मार्क्स का, यानी यहाँ से आपको 14 मार्क्स मिलेगा। जैसा कि क्लास 11th में आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, वहाँ पर वेक्टर पढ़ा है, तो वही वेक्टर का यहाँ पर हम लोग और भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आप लोग अगर क्लास 11 ढंग से पढ़ के आए हैं वेक्टर चैप्टर, तो यहाँ पर दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद हमारा आता है यूनिट नंबर 5, जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग।
ठीक है। और इसका वेटेज है 5 मार्क्स का, यानी आपके एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आता है आज का लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर हमारा 6। यूनिट नंबर 6 क्या है? चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, और इसका वेटेज हमारा है 8 मार्क्स, यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चन केवल आपको प्रोबेबिलिटी से देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये टोटल आपका 80 मार्क्स का हो गया, यानी कि आप 8, 10, 35, 14, 5 और 8 इसको आप ऐड कर लीजिए, ये 80 मार्क्स आपका आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है कि हम लोग को पढ़ना कैसे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग जो भी पढ़ें, जैसे कि सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया, अब इसके अंदर क्या पढ़ना। जैसे मान लीजिए आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, तो आपके क्लास 12th में रिलेशन और फंक्शन के कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को हम लोग डिटेल अपने एक जगह, आप इसका है ना सिलेबस निकलवा के रख लीजिए। वैसे आप लिखते जाएंगे तो हैंड रिटन नोट्स में और भी बेहतर रहेगा, आपको सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी। तो सबसे पहले जैसे हमने रिलेशन और फंक्शन किया, तो रिलेशन और फंक्शन में क्लास 12th में क्या क्या सिलेबस है उस चीज़ को डिटेल से अध्ययन करें। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाएंगे, जब डिटेल में स्टडी करवाएंगे तो वहाँ पर ये भी बताएंगे, मतलब ये आपका आईआईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जहाँ पर ये चैप्टर्स आते हैं, तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फाउंडेशन बैच, तो ये फाउंडेशन बैच का आपको काम करेगा। अभी तो हम क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप लोगों ने 11th ढंग से नहीं पढ़ा है तो 1 महीने बाद हम 11th में लगभग शुरू कर देंगे। अभी क्योंकि 10th का एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चे वहाँ पर व्यस्त हैं, जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही हम 11th भी यहाँ पर लाएंगे, तो वहाँ से आप 11th के सिलेबस को तैयार कर लेंगे। क्योंकि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 11th और 12th दोनों मिक्स सिलेबस आपका आईआईटी में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। तो हम अब स्टार्ट जो करेंगे, देखिए इस चैप्टर और ये चैप्टर, ये दोनों चैप्टर को अभी हम छोड़ रहे हैं, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से, क्योंकि ये इसका वेटेज भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलस पोर्शन अपना कंप्लीट करेंगे। कैलकुलस पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम इधर की किसी न किसी यूनिट को लेकर आएंगे, या अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे या यूनिट नंबर 1 शुरू कर देंगे। इन दोनों में से कोई एक यूनिट उस समय करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस समय कि क्या शुरू करना उचित रहेगा। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये हम अगली वीडियो लाएंगे, तो वहाँ से आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, वहाँ पर जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएं आप क्या करिए, वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को नोट करते जाइए, और एक अलग कॉपी, 2 कॉपी बनाइए। एक कॉपी में कॉन्सेप्ट नोट करिए, एक कॉपी में NCERT का जो है क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करते चलिए। जैसे इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन में, तो आप सीधे खोलिए पेज नंबर इतने का, ये क्वेश्चन हमको ये प्रॉब्लम है, देख लिया। क्योंकि आप सेल्फ अगर उसको सॉल्व किए रहेंगे तो बेहतर होगा। बाकी हम कॉन्टिन्यूटी से, मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से लगातार आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे बहुत ही डिटेल से स्टडी कराएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो अभी तो 1-2 महीने तो यही यूनिट चलती रहेगी, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, देखिए आपको पढ़ना कैसे है। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया, इस चैप्टर के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसको आप लॉन्ग में अपना लिखते गए। फिर 2 पेज छोड़िए, उस 2 पेज में इसका जो एक छोटा सा निचोड़ वहाँ पर लिख लीजिए। वो कब काम आएगा? वो आपको काम आएगा एग्ज़ाम के समय में, या जब आपके पास समय कम है और तुरंत आपको इसको रिवीजन करना है, तो ये हो जाएगा। तो इतने छोटे में बन जाएगा, मतलब इतना ढेर सारा रहेगा, उसको डिटेल स्टडी करेंगे, छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम लोग करेंगे, और धीरे धीरे हम आपको और भी सजेशंस, गाइडेंस कह सकते हैं कि समय समय पर देते रहेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। ये वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ, या जिसको भी आवश्यकता है, आपसे बस मुझे एक ही सहायता चाहिए कि आप उन तक मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुंचा दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।